लड़की लड़की और लड़का लोग उसको पढ़े। और हमको देखिए सामने वाला को, जैसे ये ब्रदर है, सामने वाला को ऐसे पकड़ो और ऐसे अगर मालिश करो, जोर से मालिश कर दो, जोर से अच्छा से मालिश करो, अच्छा से। जो अकेला खड़ा है वो तो अकेला रह रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है। हालेलुया। फिर इस तरफ करो और दूसरा को मालिश कर दो, जोर से मालिश कर रहा है। यहाँ में सिर्फ आत्मा वाला चीज नहीं, मालिश भी मिलता है। हालेलुया। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दो जोर से। आमीन। सब बैठ जाइए। और आज ये फाइनल है, और परमेश्वर का अगर इच्छा होगा तो जरूर प्रभु हमें और मिलने के लिए मौका देगा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस बार यहाँ में प्रभु यीशु मसीह ने लेके आया, और मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बातें किया, बहुत लोगों को आशीष दिया। और प्रभु अगर समय देगा तो आने वाला दिनों में भी ऐसा ही मिलते रहेगा। फिर इसके बाद भी हमारा आने वाला हफ्ता में भी 2-3 जगह में और प्रोग्राम है। आप लोग भी हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, और हमारा परिवार के लिए, हमारा टीम के लिए, हमारा पास जो मिनिस्ट्री है ईटानगर में एक चर्च है, और हम लोग वहाँ में सेवकाई करता हूँ 0 पॉइंट तिनाली में कुछ का बिल्डिंग का सामने में। वहाँ में हम लोग एवरी फ्राइडे में भी वहाँ में कुछ प्रोग्राम करता है, या एवरी सेकंड सैटरडे संडे में फास्टिंग प्रोग्राम भी रखता है। ग्रुप में अलग अलग चर्च के लोग भी आता है और वचन सुनता है, सीखता है। अगर आप भी कभी कभार आता है तो जरूर कभी दिन विजिट करना। और उसी में प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपको प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। बाकी दिन नहीं सकते, सेकंड सैटरडे संडे में कभी दिन अटेंड करो, क्योंकि यीशु आने का दिन नजदीक हो गया, सब जानता है। इसीलिए आप सके तो ये सब चीजों में थोड़ा ध्यान दो। आमीन। और हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहिए। ये 3 दिन तक अगर आपको मेरे बात से दुख लगा है तो मैं आपको सॉरी मांगना चाहता है, क्योंकि हम गॉड सर्वेंट है। जब हम स्टेज पे खड़ा होता है तो ये हम नहीं होता है, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ही बातें करता है। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर ने मुझे लीड किया मैं वो चीज आपको बता दिया। और यहाँ में जो आप लोग मैसेज दे रहा है, अब जीसस टचेस मिनिस्ट्री बोल के हमारे यूट्यूब में है, उधर भी ये मैसेज लोग आप वीडियो को वहां डाल रहा है। आप भी अगर याद आने के लिए करेगा तो आप जीसस टचेस मिनिस्ट्री बोल के देख सकता है, जो 0 पॉइंट दिनाने का होगा उसमें आप जाके उस वीडियो को आप देख सकता है। और एक एक्सपीरियंस इन जीसस क्राइस्ट बोल प्रोग्राम हो रहा है, वो यूट्यूब चैनल में अब वहां देख सकता है। आमीन। हालेलुया। आपका विश्वास करता तो प्रभु जरूर आप लोग को आशीष देते रहेगा, ब्लेसिंग करते रहेगा। और सके तो आप लोग बाद में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकता है। कभी दिन आपको कोई जरूरत हो गया, क्योंकि फोन करने से तो आपको मिलना मुश्किल है। अभी भी कितना फोन करता है, या तो मुझे बैंक कॉल करने के लिए समय है, या तो मैं उसको बात करने का समय है। अगर मेरा व्हाट्सएप या मेरा फोन नहीं लग रहा है तो आप वॉइस मैसेज भेज के भी आप भेज सकता है। हालेलुया। जरूर मैं आपका मैसेज को देखकर हम आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो मुझे लगता है मैं मैसेज में जाने से पहले अगर आपके पास पेन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लो, उसके बाद मैं मैसेज में जाऊंगा। आमीन। आप लिख सकता है 9863 824861। अगर नंबर गायब भी हो जाता है तो फेसबुक पे भी ब्रदर NK पॉल बोल के आप देखोगे, वहां पे मेरा नंबर है, या यूट्यूब पे भी कहीं में मेरा नंबर है। उसी से निकल के आप कभी कभी व्हाट्सएप कर सकता है। आमीन। रियली सबको थैंक यू, खास करके हमारा मैडम, आपने
आपने यहाँ आने दिया प्रभु, आप लोग के द्वारा हमें यहाँ मौका दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का पास्टर लोगों को, यहाँ का पूरा टीम को, यूथ को, वर्शिप टीम को, आप लोग को मिलके भी हमें बहुत खुशी मिला है। ये 3 दिन मुझे नहीं लगा कि ये अलग चर्च है, मुझे लगा कि हम सब एक है। हालेलुया। और जरूर आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा, प्रभु मौका देगा, क्योंकि लास्ट समय आपको बोलने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए आगे मैं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा देर आंख बंद कीजिए और खुद के लिए थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए और हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। सब प्रार्थना कीजिए थोड़ा सा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, पिता परमेश्वर, oh Lord Jesus, आमीन। प्रभु अभी हम जब भी वचन में जा रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा उन लोगों को बातें करो परमेश्वर। हर एक जरूरत को परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, आमीन। यस जीसस, ओ गॉड, आप देने वाला परमेश्वर है, आप बात करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह से हर लोगों को छुटकारा, चंगाई, ओ प्रभु सब कुछ देने वाला आप है। पवित्र आत्मा उन लोगों को छुओ और बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से बनता है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकिए, मैं और एक वर्ड भूल गया। हमारा वो एक सिस्टर है, वो भी हमारा पास बहुत बार आया, मैं भी उनका घर में कभी कभी प्रार्थना करने आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप लोग का प्रेयर के द्वारा ही मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। हमारा यहाँ में एक ब्रदर है, हमारा वहाँ में है, तो उसको थोड़ा सा टेस्टिमनी देना था, लेकिन समय थोड़ा शॉर्ट होने के कारण मैं खुद ही उसके बारे में थोड़ा सा बोल के हम आगे चला जाएंगे। हमारा ये ब्रदर को सब पहचानते, थोड़ा खड़ा हो जाइए, मैं उसको थोड़ा बारे में बताऊंगा। कितने लोग पहचानते हैं उनको? कुछ लोग पहचानेगा सब। हालेलुया। यस, इस ब्रदर को पहचान रूम में होकर परमेश्वर का बहुत काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जगह में घोषित किया, यूथ का लीडर था, चेयरमैन था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा करके बहुत सारा क्रूसिड ऑर्गेनाइज किया। ब्रदर को सब जानेगा, वो वंशजा का है और वो प्रभु का सेवा बहुत पहले अच्छा से करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक बीच में उसका जीवन में कुछ तूफान आया। हालेलुया। बहुत सारा तूफान आया, बहुत सारा समस्या आया, और आने के कारण उस तूफान में वो जीत नहीं सका है। उस तूफान में वो गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। ये टेस्टिमनी इसीलिए है क्योंकि यहाँ में भी कुछ लोग हैं कि गिरने वाला। हेलो, मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे भी कोई लोग गिरने वाला इधर आया, सुनो ध्यान से। और ये ब्रदर गिरा हुआ था बहुत दिन तक, उसका मिसेस पीछे में है। हालेलुया। और मिसेस भी अच्छा विश्वासी है, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा से वो करता है। तो दोनों इन दिनों में प्रभु बहुत लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी उन लोगों को ब्लेसिंग देते रहेगा। हालेलुया। तो वो लोग बहुत मतलब गिरा हुआ था, मतलब कमजोर होकर गिर चुका था। लेकिन शरीर गिरने से भी क्या है, दिल में यीशु था। आमीन। और वो सच्चाई को ढूंढते रहता था, यहाँ गया वहां गया। वो गॉड को खोजते रहा, गिरने का बावजूद भी वो परमेश्वर को ढूंढते रहा। हालेलुया। और एक दिन सुबह सुबह वो हमारे पास आया ईटानगर में, सुबह 6-7 बजे को। और उसने आगे हमें बहुत सारा बातें बताया। ये सब बोलने के मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए प्रभु मौका देगा तो जरूर पूरा बताएगा। ब्रदर अपना समय बताएगा। आमीन। हालेलुया। एक दिन मॉर्निंग में हमारा वो सिस्टर उनको लेके आया, सुबह सुबह 6 बजे। मैं उठ के देखा कौन है, देखा है तो ये ब्रदर, उनका मिसेस और सिस्टर तीनों आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आने के बाद हम लोग उसको शेयरिंग किया, बातें किया। तो ब्रदर ने कहा, मैं पाप में अगर बहुत गिर गया हूँ, मैं ऐसा जगह में गिर गया हूँ, मैं सच्चाई को ढूंढ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उठ नहीं सक रहा हूँ, मैं तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। हालेलुया। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल देके मैंने उसको प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि जंगल में जो बड़ा बड़ा पेड़ है ना, हेलो, जो जंगल में बड़ा बड़ा पेड़ है ना, जो क्या बोलते हैं, खरा वाला पेड़ लोग है, पेड़ क्या बोलता है, जीवित रहना तो काम है ही
Praise the Lord. ऑक्सीजन देता है, हवा देता है ना। लेकिन मैं इस ब्रदर को बोला, ब्रदर सिर्फ जीवित पेड़ ही ऑक्सीजन देता है या छाया देता है, ऐसा नहीं है। पेड़ गिरने से, वो जिंदा होने से भी बढ़कर वो और काम आ जाता है। हालेलुया, है ना। बड़ा बड़ा पेड़ लोग, मैंने उसको बोला मुझे ये पता नहीं है आप कैसे गिरा है, क्योंकि बहुत सारा पेड़ ऐसा होता है, कुछ पेड़ हवा में गिर जाता है, कुछ पेड़ तूफान में गिर जाता है, और कुछ पेड़ को लोग काट काट के गिरा देता है, गिराता है ना। मैंने उसको बोला मुझे ये पता नहीं है कि आपको कौन गिराया होगा, तूफान गिराया या हवा गिराया या कोई इंसान गिराया है, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। वो बोला क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला जो पेड़ गिर जाता है, लोग उसी पेड़ को निकालकर उसको आरा काट कर राजा लोग का घर में संदूक बनाता है, बक्सा बनाता है, अलमारी बनाता है। हालेलुया। मुझे ये मालूम नहीं कि आपको किसने गिराया है, हालेलुया, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरा यीशु मसीह एक काठ मिस्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उस ब्रदर को बोला धन्यवाद तो उस ईश्वर को कि आपको गिरने के बाद सरने नहीं दिया है और आगे ही उठा के यहां लेके आया है। वो अपना इच्छा से आपको बनाएगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं वो आपको क्या बनाएगा, लेकिन वो जरूर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा लोग का घर में कुर्सी भी तो दामी है, हालेलुया, है ना। आपको कुर्सी बना सकता है, संदूक बना सकता है, बक्सा बना सकता है, जो खजाना रखने वाला, जो धन संपत्ति रखने वाला होता है ना, गोदरेज। आजकल तो स्टील का क्या निकाला, पहले तो लकड़ी से बनाता था ना। पीटर कई वचन में लिखा है, पीटर कहता है कि हम सिर्फ प्रभु का दास नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है, हम परमेश्वर का संदूक है, परमेश्वर का खजाना हमारे अंदर रखना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और मैं इस ब्रदर को बताया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला एक संडे को विजिट करता है, उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी हम आ रहा है अपना सब्जेक्ट में। अबे कुछ लोग सोच अलग अलग बोल रहा है, अरे यार इस तरह संडे का बारे में हमसे भी ज्यादा तो आप जानते हैं ना, जानता है कि नहीं जानता है? तो मेरे भी तो पढ़ दिया ना, पढ़ा ना बाइबल में, इसी बाइबल में यीशु क्यों आया ना, ईस्टर संडे का मतलब क्या है, ये एक वर्ड में बोल के और आगे खत्म कर, 2-3 बात से बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को ढूंढते हुए साल साल में कब्रिस्तान में जाता है। कहाँ जाता है? कब्रिस्तान जाता है ना। क्या यीशु आज का दिन में जिंदा होगा? नहीं। कोई तो बोलो ना यार, यीशु आज जिंदा होगा? हाँ? नहीं। देख रहा है। कुछ लोगों का कहने के अनुसार कि यीशु मसीह ईस्टर संडे का दिन जिंदा हो जाता है। कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसा है, पाम संडे आने से पहले 1 महीना तक मीट मछली छोड़ देता है, नहीं खाएगा बोलता है, प्याज लहसुन छोड़ देता है। और वो लोग कहता है मैं क्रिश्चियन हूं, हमारा नियम नहीं है, यीशु का मरने का दिन आ रहा है। यीशु हर साल मरता है? बोलो ना, हर साल मरता है? क्या हो रही है? और कुछ क्रिश्चियन लोग जब पाम संडे का समय आएगा किसी को बात भी नहीं करेगा, हंसेगा भी नहीं। और मुझे याद आया, मैं एक जगह में गया, ऐसा पाम संडे का दिन समय में हालेलुया भी नहीं बोलना है बोलता है। भिपुरिया में मैं एक जगह में गया था। बोले सर पाम संडे यीशु का मरने का दिन आ रहा है, अभी हालेलुया नहीं बोलना है। हालेलुया बोलने से पाप है, हमको सिखा रहा था पाप है हालेलुया बोलने से। हालेलुया कहां से ये सब बना के रखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच्चाई ये जानता हूं, यीशु मसीह आज का दिन जिंदा होगा ऐसा नहीं है।
यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो कब्रिस्तान से जी उठा है। यही तो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हाँ, ये हो सकता है कि हम आज याद कर रहा है। 2000 साल पहले कोई मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा है। जस्ट रिमेंबर, याद करते हुए। आज ही जी उठेगा ऐसा नहीं है, वो जी उठा है। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह, जोर से बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह जी उठा है। जी उठा है। अभी भी कब्रिस्तान में मत ढूंढो। मत ढूंढो। कुछ क्रिश्चियन लोग साल साल में कब्रिस्तान में ढूंढने जाता है। मेरा यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम तो देखता है मरियम को। आओ जॉन चैप्टर 20। मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूं। आमीन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 11। कितना वर्ष? चैप्टर 20 वर्स 11। हाँ परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास से बाहर खड़ी रही हाँ और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेटाते हुए देखा। यहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा के ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। सुनो सुनो, मरियम क्या हो के आया? रो के आया। क्या हो के आया? रो के आया ना। 3 दिन बाद जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में यीशु मसीह को ढूंढते हुए कब्रिस्तान में आया। आज भी कहीं कहीं में कब्रिस्तान ऐसा है। बड़ा गड्ढा करके रखा, वहां में लाइन। लास्ट टाइम कोविड-19 में देखा था ना, कैसे रख रहा था डेड बॉडी को। ऐसा इसी तरह से लोग वहां में डेड बॉडी को रखता था, अलग अलग जगह में। और आज का डेट में तो डायरेक्ट स्विच सिस्टम हो गया। बड़ा सिटी में जो मर जाएगा डाल देगा, स्विच दबाएगा और जल के खत्म हो जाएगा, है ना। उस दिन तो ऐसे बहुत किया ना, क्योंकि संसार में क्या बोला, सत्संग घाट में भी जलाने के लिए जगह नहीं था। तो सुनो ध्यान से, मैं जो बोलना चाहता हूं, वहां में यीशु का डेड बॉडी रखा हुआ था। और सुबह सुबह जब मरियम, तीसरा दिन, संडे का दिन में जब मरियम रो के आया, क्या करने के लिए? वो देखने के लिए आया। मेरा प्रभु कहाँ है? रोते हुए आया। क्या होते आया? रोते हुए। जोर से क्या हो गया आया? रोते हुए। और जोर से क्या हो गया आया? रोते हुए। रो रहा था। मेरा प्रभु कहाँ है? जब रो के कब्रिस्तान में यीशु को ढूंढ रहा था, तुरंत यीशु मसीह उसका सामने में ये खड़ा था। आमीन बोलो जोर से। आमीन। 2 साइड में 2 एंजल खड़ा होकर बोल रहा है, तुम जीवित इंसान को, जीवित परमेश्वर को तुम कब्रिस्तान में क्यों ढूंढ रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं है? वो गलील में नहीं बोलता था कि लोग मुझे मार देगा, लोग मुझे गाड़ देगा, मैं फिर तीसरा दिन जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु का डेड बॉडी वहां नहीं है, वो जी उठा है। ताली बजाओ जोर से। बाइबल क्लियर किया है कि यीशु जी उठा है। आज भी यीशु जिंदा है। जोर से बोलो ना, आज भी यीशु जिंदा है। हालेलुया बोलो, यीशु आज भी जीवित है। यीशु जीवित है। अब जानता है परमेश्वर यीशु मसीह गॉड क्यों है? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज भी दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा पीर, पैगंबर, गुरु, लीडर, जितने लोग मर गया है, उसका समाधि का ऊपर में आज भी आग चल रहा है, उसका कब्रिस्तान ढका हुआ है। जो बड़े बड़े पहाड़ को हाथ में लेके चलता था, उसका कब्रिस्तान आज का डेट में समाधि
समाधि का ऊपर में लाइट चल रहा है, आग चल रहा है, Praise the Lord। और ये प्रूफ दिखा रहा है कि ये लोग मर गया है। हालेलुया। कितना बड़ा बड़ा बाबा, कितना दुनिया का ईश्वर मर गया, और वहां में आज भी बड़े बड़े समाधि बना के रखा हुआ है। वहां में लिखा है ये उनका नाम है जो वो चला गया। Praise the Lord। लेकिन आज एक कब्रिस्तान का बाहर में आज भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वहां नहीं है, वो तो जी उठा है। यीशु जी उठा है। आज भी यीशु मसीह का कब्रिस्तान खाली है, इसीलिए यीशु मसीह गॉड है। आमीन बोलो जोर से। क्रिस्चियन लोग आने वाला दिनों में ये बात मत बोलना कि सब सेम है। क्या है? बोलते हैं ना कोई लोग, हम सब सेम है, भगवान सेम है, ईश्वर सेम है। सेम नहीं है, सब एक नहीं है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। ताली बजाओ जोर से। यीशु एकमात्र गॉड है जो मृत्यु में से जी उठा है, और वो अभी दोबारा आने वाला है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए वो मर गया, जी उठा, उसको सोच के नहीं, वो जी उठा है और उसको सोच के वो आने वाला है। Praise the Lord। उसको सोच के आप तैयार हो जाओ। आमीन। एक ही कब्रिस्तान खाली है, वो है सिर्फ यीशु का। Praise the Lord। एंजल कहता है वो यहां नहीं है, इसीलिए हम कहता है सब एक नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग, यूथ लोग, ब्रदर लोग, बहन लोग, Praise the Lord। वो लोग बोलते हैं हम भी एकदम, तुम्हारा धर्म हमारा धर्म एक है, हमारा जाति हमारा जाति एक है। कुछ नहीं है, एक नहीं है। आमीन बोलो जरूर से। हम अलग है, क्योंकि हमारा गॉड मूर्तों में से जी उठा है, इसीलिए हम उसको ईश्वर मानता है। वो छीन करता दिखाता है, ये नहीं, वो हीलिंग करता है इसीलिए वो गॉड नहीं है, वो नौकरी देता है इसीलिए वो गॉड नहीं है, वो मिरेकल करता है इसीलिए वो गॉड नहीं है, वो मूर्तों में से जी उठा है, इसीलिए वो परमेश्वर है, इसीलिए वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाजार में जब जाता है, टमाटर खरीदता है ना, कितने लोग टमाटर खरीदता है? टमाटर को छानता है ना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुराई है। अरे यार, इतना भी तो आपको अकल आना चाहिए। Praise the Lord। 40 रुपया का टमाटर खरीदता है, 20 रुपया केजी टमाटर खरीदता है, इतना छानता है, ये इसको अच्छा तो दो, ये खराब है इसको मत दो। Praise the Lord। है ना? 10-20 रुपया के लिए इतना सोचता है, इतना छानता है, ये तो लाइफ टाइम का सवाल है। इसको आप और अच्छा से परखना चाहिए, अच्छा से जानना चाहिए। हालेलुया। यीशु कौन है? वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए हम उसका सेवा करता है, इसीलिए हम उसको आराधना करता है। यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं, आज का डेट में यीशु मसीह आपका और हमारे साथ रहना चाहता है। वो हमारे और आपके साथ घूमना चाहता है। हालेलुया। जब आपके पास यीशु होगा ना, इमानुएल इधर आओ, एक बार ताली बजा दो उसको जोर से। इसी का कारण बताएगा, उसको बोल के हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, ये छोटा बच्चा है ना, हेलो, कभी कभी रात में जब उसको सुसु लगता है ना, वो बाहर में खड़ा होगा, Praise the Lord, और हमको देखते रहेगा पिताजी है क्या। अगर हम नहीं है तो आधा सुसु लेके भाग के आता है। Praise the Lord। क्यों डरता है ना, कहीं जाने से, अंदर आने से, पापा आप भी आओ, अब आप भी आओ, अब आप भी आओ। Praise the Lord। अगर हम नहीं आएगा तो वो डर के आ जाता है। हेलो, क्यों ऐसा करता है? वो डरता है। Praise the Lord। लेकिन जब हम उसका सामने खड़ा होता है, वो जितना अंधकार होने से भी वो नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है मेरे बाप मेरे साथ खड़ा है। जोर से बजाना चाहिए। आमीन। लेकिन जब मैं उसके पास नहीं होगा तब उसके अंदर डर आता है। जब मैं उसके पास नहीं आया होगा तब उसका
का पास टेंशन होता है, Praise the Lord। लेकिन जब मैं उनके पास आ जाता हूं, उसके पास हिम्मत मिल जाता है। हालेलुया बोलो जोर से। सोने वाला बोलो हालेलुया। हाँ, सब सो रहा है, पीछे में सो रहा है। आज तक सो के आया, कम से कम आज का दिन जगो यार। Praise the Lord। क्या मिला सो के? कुछ मिला? हेलो पीछे सोने वालों, चर्च में घुसते ही सो जाता है। किसी को पूछा क्यों सोता है? घर में बच्चा डिस्टर्ब करता है, पति शांति नहीं दिया, इसलिए चर्च अच्छा जगह सोचता है। बोलो सोच नहीं, चर्च सोने का जगह नहीं है। सुनो, सोने का बारे में बाइबल में कहानी है। जब पौल ऐसा प्रचार कर रहा था, एक आदमी सो रहा था, एक बच्चा सो रहा था। वो मैसेज देते देते वो जब सो रहा था तो वो खिड़की से नींद मार मार के गिर गया, और जब वो नीचे गिर गया तो बाइबल में लिखा है वो मर गया है। क्या हो गया है? मर गया। चर्च में आके जो सोते रहता है वो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति रहेगा। वो कितने लोग नहीं सोते? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, आगे भी मत सोना, क्योंकि हम जलाने के लिए आया है। आमीन बोलो जोर से। नहीं तो तुम मर जाओगे। कहा में? आत्मा में मर जाओगे। तुम प्रभु को जानकर भी नहीं जाना हुआ जैसा व्यक्ति बन जाओगे तुम। सुनो मैं क्या बोल रहा था। जब मैं मेरा बेटा का पीछे खड़ा रहता हूं, उसको पता चलता है कि मेरा पिताजी मेरे साथ है। वो किसी से भी डर नहीं होगा, किसी चीज से भी डर नहीं होगा। वो कहीं भी जाएगा, उसको लगेगा मेरा पापा मेरे साथ है। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं इसी तरह अकेला जिंदगी जीता था। मैं पापी जिंदगी जीता था। लेकिन जिस दिन से मैंने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन से मुझे हर समय, हर टाइम मुझे हमेशा लगता है कि यीशु मेरे साथ रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, यीशु मेरे साथ रहता है। बड़े सवाल जानता है क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। आमीन बोलो जोर से। जब मैं रोता हूं, यीशु कहता है बेटा चिंता मत कर, वो गले लगाता है। जब मैं गुस्सा हो जाता हूं, वो हमें मनाता है। जब मैं चिंता करता हूं, वो कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु हमें बात भी करता है। जब हम बुराई में जाने के लिए करता है, यीशु कहता है बेटा तू बुराई में मत जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए मुर्दों में से जी उठा हूं, क्योंकि मैं ही एकमात्र तेरा परमेश्वर हूं, एकमात्र पिताजी हूं। मुझे पता नहीं आप कितना साल पुराना क्रिश्चियन है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके साथ क्या यीशु है? अगर यीशु होता तो दारू का अड्डा में बैठकर आप लेक्चर नहीं मारना था। अगर आपके पास यीशु होता तो ताश खेलने वाला का साथ बैठकर आप मजाक नहीं करना था। हेलो, क्योंकि जिसके पास यीशु है वो बुराई में जा ही नहीं सकता। आमीन बोलो जोर से। जिसके पास यीशु है, जहां जाएगा अंधेरा भी वहां में उजाला बन जाएगा। जहां यीशु है वहां में जहां कदम रखेगा वहां में रूपाई आ जाएगा। सामने वाला का चेहरा देखो और बोलो अपने आप को। हमको देख रहा है कुछ लोग। सामने वाला को बोलो अपने आप को और धोखा मत दो। अब लीडर होने से भी, पास्टर होने से भी, एवेंजलिस्ट होने से भी है, खुद को धोखा मत दो। कल मैं घर में प्रार्थना करने के लिए गया, उसने बताया मुझे 8 साल पास्टर था। कितना साल? 8 साल। और आज वो दारू पी के जी रहा है। बोला गाना आया भी होगा, मुझे पता नहीं। बोलो हेलो, कितना साल पास्टर था? 8 साल। क्या पास्टर हम हो गया बोल के हम बच गए, ऐसा है क्या? नहीं। लोग हमको सार बुलाएगा, हाँ सार बुलाया है हमको, हाँ
उसको गिफ्ट दिया है इसीलिए हम 4 बन गए, ऐसा है क्या? गलत फहमी है। आमीन बोलो जोर से। अगर ऐसा होता तो 8 साल वाला पास्टर दारू वाला साल में नहीं फंसना था। हेलो, समझ में आया? हम पास्टर इसलिए नहीं बना, हम प्रभु का काम करेगा। पास्टर तो बहुत दूर में है, सबसे पहले हम गॉड का बेटा और बेटी है। ताली बजाओ जोरदार। हमारा ये ब्रदर लीडर था, लीडर, यूथ का लीडर, क्रूसेड का लीडर, चर्च का लीडर, फिर भी वो टूट गया। हेलो, और यहाँ में भी ऐसा बहुत लोग हैं। आप बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट में भी होके आया, लेकिन आज का डेट में आप नीचे जा रहा है। आज आपके लिए एक मौका है उस गड्ढा से बाहर निकालने के लिए। आमीन। क्या जाने आप, आज आपके लिए ये वार्निंग भी है। आमीन बोलो जोर से। रिपेंट होने के लिए। हम लीडर बन गया, बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है प्रियो। हम पास्टर है, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम आपको बोलेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है। 100 से ज्यादा क्रूस मैंने यस करके आया है। 100 से ज्यादा, लगभग 200 जैसा होगा ऑल ओवर इंडिया में। कितना जगह में हमने खुद ऑर्गेनाइज करके देखा है। आमीन। बड़े लोगों को साथ में रह के देखा है। 7 चर्च का पास्टर मैंने रह के देखा है। 7 चर्च। हालेलुया। समझ में आया? बड़ा चर्च का पास्टर भी बन के देखा और छोटा चर्च का पास्टर भी बन के देखा। जहां में चर्च नहीं था वहां चर्च बना के भी देखा, जहां में चर्च बन चुका था वहां रह के भी देखा है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। भले में उम्र में कम हो सकता है, भले आपको देखने के लिए छोटा लग सकता है, लेकिन डेविड कहता है, हे परमेश्वर, मैं बुजुर्गों से भी बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं तेरे आज्ञा को मैं मानता हूं। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। उस ब्रदर को देख के नया लग रहा था। उसने कहा पिसोरा में क्रूस में आया है और क्रूस आने के बाद उसका बीमार हीलिंग हुआ है और थोड़ा दिन के बाद यहाँ आने के बाद फिर से वो दारू पीने लगा है, बीमार वापस आ गया है। अब ये मैसेज सबके लिए है। बोलो सुनो, अगर आप लीडर है, आप सेक्रेटरी है, आप चेयरमैन है, आप पास्टर है, यूथ का है, ये बाद में है, लेकिन सबसे पहले आप गॉड का बेटा और बेटी है। आपको लीडर बनाने के लिए यीशु जी नहीं उठा है, आपको बचाने के लिए यीशु जी उठा है। आमीन बोलो जोर से। आप फाउंडर है, यस, आप डोनेटर है, आप डोनेशन दिया है, ऐसा दे दिया तो बच जाओगे, ऐसा नहीं है प्रियो। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि यीशु मसीह जी उठा है। वो आपके और हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है। हालेलुया बोलो जोर से। क्या परमेश्वर ने सुलेमान को नहीं छोड़ा है? हेलो, परमेश्वर ने सुलेमान को नहीं छोड़ा है। इसका आपका जवाब से लगता है आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता है। अगर कम पढ़ता तो आगे आगे जवाब देना था होगा। बहुत बाइबल पढ़ता है आप लोग। हालेलुया। आमीन। सुलेमान, हेलो, जेरूसलम टेंपल को बनाने वाला था वो, स्पॉन्सर था वो। तो यस, 20 साल तक लगा उस मंदिर को बनाने के लिए। उसका वॉल सोना चांदी से बनाया हुआ था। आखिरकार गॉड ऐसा समय आया, परमेश्वर सुलेमान को छोड़ दिया है। हेलो, हम क्या कर रहा है प्रियो, वो बड़ा नहीं है। हम कितना प्रभु का बात मान रहा है, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्या सिमसन को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है? जोर से बोलो, नहीं छोड़ा है। हम लोग से भी अच्छा पावरफुल सिमसन था। लायन टाइगर को चीर के रख देता था। दुनिया का कोई भी ताकत उसका साथ लड़ नहीं सकता था। लेकिन जब सिमसन ने परमेश्वर को मोड़ के नहीं देखा, अंत में लोगों ने उसको, शैतान ने उसको मार के उनका आंख निकाल दिया, उसको तड़पाया, अंत में गॉड उसको छोड़ दिया है। हेलो,
कितना पावरफुल है मैं नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जी उठा है। वो हर दिन आपके साथ रहना चाहता है, आपके द्वारा अपना परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया। आप पास्टर हैं, अब अच्छा अच्छा भाषण आपको मारेगा, आपको सिखाएगा, अगर हम खुद न किया तो क्या फायदा है? क्या कोई फायदा होगा? नहीं। आपको बोलेगा चोरी मत करो, हम चोरी करने से होगा? नहीं। आपको बोलेगा पाप मत करो, हम पाप करने से होगा? नहीं। आपको बोलेगा गुस्सा मत करो, हम गुस्सा करने से होगा? नहीं होगा। आमीन। आपको समझाने से पहले हमें खुद पालन करना पड़ेगा। जब हम मानेंगे तब ही हम आपको सिखा सकता है। जब आप खुद नहीं मानेगा हम आपको क्या सिखाएंगे? Praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह को बोलने वाला नहीं, मानने वाला लोगों का जरूरत है। हालेलुया बोलो जोर से। सबने अलग बोलो, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। आपका बीवी को भी बचाना चाहता है, आपका बीवी को भी बचाना आपका चाहता है। बच्चा को भी बचाना चाहता है, आपका बच्चा को भी आपका बचाना चाहता है। रिलेटिव्स को बचाना चाहता है। आपका रिलेटिव्स को भी बचाना चाहता है। क्या आपके पास यीशु है? क्या आपके पास यीशु है? Praise the Lord। Praise the Lord। और ज्यादा धोखा मत दो, यहां से सुधारो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं, हम बहुत पुराना है, हम सीनियर है, हम बहुत जानता है। Praise the Lord। Praise the Lord। क्या कर लिया आप सीनियर होकर? हेलो, Yes। बाइबल में कहता है, एक वचन है, मैं उसको लास्ट फिनिशिंग में खत्म कर दूंगा। Praise the Lord। आइए तो देखते हैं, एक वर्ड दो वर्ड बोल के मैं खत्म करूंगा। Psalms 92 verse 12, 13, 14 वहां में लिखा है। 90 हाँ, कितना बोले? Psalms 92 वहां में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के घर आ गया, जितना पुराना होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना पुराना होगा उतना पावरफुल होगा। आप आज तक पुराना होके क्या किया है? खुद सर रहा है, दूसरा को भी सरने दे रहा है। सुधर जाओ, अभी तक बर्बाद नहीं हुआ है, इसीलिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है आपको बोलने के लिए। हालेलुया। मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन मैं तो यहाँ में अलग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। Praise the Lord। यहाँ में ऐसा बहुत लोग हैं। हालेलुया। उस पास्टर जैसा। Praise the Lord। मैं इतना साल लीडर किया, मैं इतना साल ये किया, करो वो अच्छा बात है। आमीन। लेकिन सच ये है, लीडर बनने से हम बच जाएगा ऐसा नहीं है प्रियो। लीडर हम प्रभु को प्यार करता है, इसीलिए हम बन जाता है। आमीन। कोई लोग गुस्सा भी होगा, कोई लोग सोच रहा होगा, मैडम बताया होगा उसको बोलने के लिए, हमको ही बोल रहा है, सोच रहा होगा। कोई लोग गुस्सा भी हो रहा होगा। डॉक्टर है ना, डॉक्टर, हेलो, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अगर डरेगा, क्या दूसरा को ऑपरेशन कर सकेगा? नहीं। डॉक्टर अगर डरेगा तो बीमारी वाला का हीलिंग होगा? नहीं। जिसका पेट में पत्थर है, अपेंडिक्स है, वो नहीं, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है, काटने से कुछ होगा क्या? डरेगा, वो डरने से उसका पेट का अंदर का पत्थर बाहर निकालेगा? नहीं। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि वो डरपोक है ना। इसलिए जो भी डॉक्टर सर्जरी करता है वो नहीं डरता है प्रियो। आमीन। क्यों? उसके पास हिम्मत होता है। क्यों? क्योंकि वो सीख के आया। आमीन बोलो जरूर से। वो काटेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, उसका अंदर का यस अपेंडिक्स बाहर निकालेगा, स्टोन को बाहर निकालेगा, उसके बाद सिलाई करके मरण लगा देगा। आमीन बोलो जरूर से। अगर इस सच को बोलने के लिए अगर हम डरेगा तो आप कैसे सुधरोगे? आज तक कोई आपको नहीं बोला ये चीज। आमीन बोलो जोर से। लेकिन यीशु मसीह आज एंड के पोल के द्वारा आपको बात कर रहा है। ये आपके लिए एक चेतावनी है, यहां से आपको रिपेंट होना चाहिए। ये गॉड आपको बातें कर रहा है। मुझे पता नहीं कौन है, कोई तो यहाँ में है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। नंबर 1, आप गिर के बैठ रहा है। नंबर 2, आप यस मैं बहुत पुराना है बोलकर, इसको करने दो, उसको करने दो बोलकर, आप खुद भी बाइबल नहीं पढ़ता है, खुद आपका जिंदगी में प्रेयर लाइफ नहीं है, खुद फास्टिंग लाइफ नहीं है।
आप सीनियर सीनियर बोल के डे बाई डे अब पीछे जा रहा है। हेलो, आप सच बताओ, क्या स्वर्ग में सीनियर लोग जाएगा? नहीं। स्वर्ग में बच्चा लोग जाएगा। ताली बजाओ जरूर सर, बजाना, लड़का लोग नहीं बजा रहा। देखो सुनो, मैं अभी आएगा, मैं बोला ना, मैं जितना बोलेगा खत्म नहीं होगा। एक दिन यीशु मसीह का 12 चेला 12 डिसाइपल यीशु को घेर लिया और बोला, प्रभु बताओ तो हम लोग में सबसे बड़ा कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर बोलता है ये सीनियर है, पीटर बोलता है जॉन सीनियर है, जॉन बोलता है फिलिप सीनियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप बोलता है यस ये सीनियर है। हेलो, आपस में लड़ाई हो गया, कौन सीनियर है, कौन एक्सपीरियंस ज्यादा है। आपका एक्सपीरियंस और सीनियर से काम नहीं चलता है। प्रभु में आगे बढ़ना है तो गॉड का ग्रेस का जरूरत होता है। जो ग्रेस का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा तकलीफ होगा। जो गाड़ी चलाता है एक्सपीरियंस वाला, मैं बहुत चलता हूँ, उनका गाड़ी गिरने से ना तो गाड़ी मिलेगा ना तो उस आदमी को मिलता है। ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ज्यादा मार भी खाता है, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग खराब लग रहा है, जोर से ताली बजाओ। हाँ लगेगा, समझो, बोले सुनो, लगेगा, क्योंकि काट रहे ना मैं, लगेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल भी बताया था, इस मोबाइल का नाम क्या है? स्मार्टफोन। क्या नाम है? स्मार्टफोन। घर से बोलो, क्या नाम है? स्मार्टफोन। स्मार्ट है ना ये? यस। याद रखना, जब इसका मेमोरी फुल हो जाएगा ना, हैंग नहीं मारता है? मारते। घर से बोलो, नहीं मारता है? मारते। इतना हैंग मारता है कि मोबाइल अपने आप गर्म होकर खुद फूटने के लिए हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ में ऐसा लोग बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। आप नंबर 1 बहुत स्मार्ट है, नंबर 2 हेलो यस। ज्यादा एक्सपीरियंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3 इसीलिए तो हैंग मार के भेज रहा है, आपका दिमाग काम नहीं चल रहा है। हेलो यस। सही बोल रहा है मैं? और आपको देखने से लगता है, हाँ, एक खुजली बीमारी आपने देखा है ना, कहा जाएगा शांति नहीं होगा, जान नहीं जाएगा। एक बार एक बस स्टेशन में एक आदमी को देखा, कहां का हाथ घुसा रहा है, सामने वाला आदमी को भी शर्म नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे शर्म करेगा? खुजली बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया। हेलो, यहाँ में ऐसे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा घर बनाया, अच्छा पोजीशन में है, लेकिन मैं देख रहा हूं इस मोबाइल का जैसा आप अपने आप हमेशा गुस्सा होते रहता है। इस मोबाइल का जैसा गरम होके रहता है, छूने वाला भी डरता है आपको। बोले सुनो, कहीं आप फूट ना जाए। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? कितने लोग आप सही बोल रहा हूं? सिर्फ यूं लोग हाथ उठाता है, वो चालू है कोई लोग। हालेलुया। ये याद रखना, इसीलिए पढ़ो जल्दी शाम सोना। हाँ, और 2 बात बोल के मैं खत्म करूंगा। हाँ, 9 to 12। हाँ, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फूलेंगे। धर्मी जन खजूर के पेड़ जैसा फले फूलेंगे। ये खजूर का पेड़ के बारे में क्यों बोला है? आवाज कुछ हो गया। आपको पता है राजस्थान में खजूर का पेड़, वहां में पानी ज्यादा नहीं मिलता। हम जितना खजूर खाता है ना, ज्यादा भाग राजस्थान से मिलता है। वहां में बारिश ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 12 महीना उसमें फल लगता है, उसका पत्ता कभी नहीं सूखता है। क्यों? वहां में धूप ज्यादा है, पानी नहीं है। हमारा यहाँ में 1-2 महीना अच्छा से बारिश नहीं आने से पूरा पेड़ लोग, पत्ता लोग लाल पीला हो जाता है, पेड़ सूख जाता है। लेकिन राजस्थान में खजूर का पेड़ क्यों नहीं सूखता है? हाँ, क्या बोला बताइए? उसका पेड़ क्यों नहीं सूखता है? हमको देखो ना करके देख रहा है, पीक देगा जैसा। खराब मत कहो यार।
सीरियस हो गए आप लोग। आप सही बोला। Praise the Lord। उसका जो पैर है ना, ऊपर में जितना दिखता है ना, वो नीचे में भी उतना होता है। Praise the Lord। Praise the Lord. ऊपर में छोटा होने से भी उसका जड़ जो है ना, गहराई तक जाता है, इसीलिए वो सूखता नहीं है। जितना पुरना होने से भी वो फलता है। आमीन बोलो जोर से। और आगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो बड़ा बड़ा पेड़ जैसा वो बढ़ते रहेगा, लबानो पेड़ जैसा। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर का किंगडम में लगाया जाकर हमारे परमेश्वर के आगे आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर में लोग बढ़ते रहेगा। वे पुराने होने पर भी, वो क्या बोला, वो वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराना होने पर भी फलते रहेंगे। जोर से बोलो, पुराना होने पर भी, फलते रहेंगे। पुराना होने पर भी। फलते रहेंगे। लेकिन यहाँ का पुराना लोग क्या हो रहा है, फल रहा है। नहीं। पास्टर आप तो बच्चा है ना। 1982 में मैं चर्च लेके आया था। पहले गांव गांव में प्रचार करता था। आजकल तो हम लोग बोरिंग हो गया। अभी इतना ताव मार के बोरिंग हो गया। Praise the Lord। मैं सही बोल रहा हूँ? अब इस आसपास में भी ढूंढ लेना। Praise the Lord। बहुत पुराना लोग गिर के बेच रहा है, सड़ रहा है, और बाकी लोग भी डरता है उसमें सच को बोलने के लिए। हम बोलेगा तो खराब पाएगा होगा, हम बोलेगा तो खराब पाएगा होगा। Praise the Lord। सही बोल रहा मैं? कोई उसको बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये चर्च में एन के पॉल को खड़ा किया है, ताकि आपको बोले। इस मीटिंग का बाद कोई लोग बोलेगा दोबारा इनके पॉल को मत बोला हो, मेरा सब कुछ निकाल देता है। Praise the Lord। मुझे पता है आप दोबारा आने नहीं देगा, निर्णय ले लिया। Praise the Lord। लेकिन क्या करेगा, सच्चाई तो ये है। कुछ लोग जो प्रेयर करता है ना, हेलो, कुछ लोग जो प्रेयर करता है ऊपर ऊपर से गिरा देता है ना, ऊपर में काट के चला जाता है। Praise the Lord। लेकिन हाथी है ना, हाथी को जब अगर केला का पेड़ का सामने रख दो, वो हाथी जब केला का पेड़ को पकड़ता है ना, हेलो, वो जड़ से निकलता है। हम वो हाथी का बच्चा है, आपको पकड़ लिया ना तो जड़ से निकल के जाएगा। ताली बजाओ जोर से। हम वो एवेंजलिस्ट नहीं है, हम वो पास्टर नहीं है, उन्हों अनु करके जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आमीन बोलो जोर से। हम तो जड़ से निकल के जाने वाला है। अगर जड़ निकल जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो अपना काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या याद है, पूर्ण होने पर भी फलता है। आप पूर्ण होके क्या किया, आपका प्रार्थना लाइफ खत्म हो गया। बड़े सुनो, ऐसा वचन आपको सुनने मन नहीं होता है, मीटिंग में जाने से आगे भागने के लिए मन होता है। बड़े सुनो, क्या ऐसे लोग इधर नहीं है? नहीं है तो बहुत अच्छा है। जो है उनको जाके सच्चाई को बताओ। आमीन बोलो जोर से। आपका जीवन ऐसा है, पूर्ण होने पर भी फलता है। सामने वाले को बोलो, इसीलिए अपने आप को आज के बाद पूर्ण मत बोलना। नहीं होने से सारते रहोगे। मैं सच्चाई बोल रहा है रे। यहाँ में अगर कोई भी है तो खराब मत पाना। पूर्ण लोग बाइबल के अनुसार भी। जो जॉन का चेहरा लोग था ना, वो यीशु मसीह को बार बार आके बोलते रहता था। ज्यादा सवाल करता था, ज्यादा क्वेश्चन करता था। हेलो, आप और हम ज्यादा सवाल करने वाला नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन करने वाला नहीं होना चाहिए। चुपचाप हम उसका बात मानने वाला होना चाहिए। और एक बात सुनो, बाइबल में लिखा है ना, हम लोग भेड़ है। भेड़ का बच्चा बोलता है ना, भेड़ ना। अंत में जासमैन का समय में बकरी को भेड़ से अलग करेगा, बोला ना। का मतलब क्या है और भेड़ का मतलब क्या है? भेड़ का मतलब ये है वो माथा को नीचे करके
उसका लीडर का पीछे पीछे जाएगा, Praise the Lord। है ना? लेकिन बकरी ऐसा नहीं है। बकरी जाएगा Praise the Lord। सही बोल रहा? बकरी लोग चुपचाप नहीं बैठता है। मैंने ऐसा बकरी को देखा है, मालिक लोग उस बकरी को गला में डांटी डाल देता है। Praise the Lord। मैंने एक जगह जा रहा था, मैंने देखा एक बकरी को गला में लंबा और डांटी रखा है, Praise the Lord, बांधा है। यहाँ में भी बांधा है, कहीं में देखा होगा गला में डांटी बांधने वाला। क्यों बांधा है डांटी? हाँ? दूसरा का बगान में नहीं घुसने के लिए, ना ज्यादा नहीं घुसने के लिए, Praise the Lord। लेकिन बकरी लोग को बहुत माया लगता है, बांधने का बावजूद भी दूसरा का पैरा का अंदर में माथा को तोड़ के घुसा देगा और ऐसा घुसा के Praise the Lord। अरे उसको बचाने के लिए गला में डांटी भी बांधा है, फिर भी नहीं मन तो घुसेंगे। यहां में भी बहुत ऐसे बकरी जैसे लोग हैं। प्रभु जो चीज आपको मत करो बोला, आप वो चीज करके ऐसा फंस के देख रहा है। Praise the Lord। उसको निकालने के लिए सिर्फ यीशु ही सकेगा और कोई नहीं निकाल सकता है आपको। आमीन बोलो जोर से। यीशु को बकरी नहीं, भेड़ जैसे लोगों को जरूरत है चुपचाप बात मान के जाने के लिए। आमीन बोलो जोर से। मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट है सिखाने के लिए, खास करके पूर्णा के लिए। आमीन। आपने कई, यीशु ने कहा कोई पुराना कपड़ा में नया कपड़ा ज्वाइन करेगा? करेगा? पुराना कपड़ा में नया कपड़ा ज्वाइन करेगा तो लोग उसको पागल बोलेगा। अगर आपको नया चाहिए तो पुराना को उतरना पड़ेगा। Praise the Lord। कुछ नया बनो, आज से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको कुछ नया करेगा। आमीन बोलो जोर से। हाथ लगे बोलो हालेलुया। Praise the Lord। चलो मैं और एक बात बोल रहा हूं। जब पीटर लोग आपस में बातचीत कर ही रहा था कि हम लोग में बड़ा कौन है, यीशु को आके बोला प्रभु बताओ तो हम लोग का अंदर में सीनियर कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो यीशु ने सोचा अगर हम पीटर को बोलेगा कि पीटर तू सीनियर है तो जॉन गुस्सा हो जाएगा। अगर जॉन को बोलेगा तू सीनियर है तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का तरीका को देखो। बगल में एक बच्चा को गोद में ले लिया और बोला जिसका कैरेक्टर इस बच्चा जैसा है वो सबसे नंबर 1 सीनियर है, वो सबसे बड़ा है। मेरा इमेजिन तब पीटर बोला ओ तब तो हम नहीं होगा, हम तो हमेशा गुस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि पीटर अपना कैरेक्टर को जानता था। आमीन बोलो जोर से। यीशु ने कहा जो बच्चा बनता है वो प्रभु का नजर में सबसे बड़ा है। आमीन। में क्या लिखा है? पूर्ण होने पर भी फलता है। मैंने कहा एक पास्टर को देखा है वो नहीं फला है। आप भी ऐसा मत करो, प्रार्थना करो। मैं आपको यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, एक प्रोफेसी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। गॉड आपको दोबारा और वो गड्ढा में गिरने नहीं देगा जो आप पहले गिर गए था। आज परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है, आपको खड़ा करने जा रहा है। आमीन बोलो जोर से। आप सिर्फ चर्च का ही लीडर नहीं, ये जगह का भी एक अच्छा बड़ा लीडर आप बनने जा रहा है। एक दिन ऐसा आ रहा है ये चर्च से ही एक एमएलए भी उठने जा रहा है। ताली बजाओ जोर से, जोर से बजाओ अगर आपको खुशी लग रहा है तो। हालेलुया। ये प्रोफेसी है आपका ये चर्च के लिए। आमीन। क्योंकि बाइबल में देखने से जितने गॉड के लोग हैं वो लोग राजा बना है, वो लोग बड़े आगे बढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम अमीर हो गया, वो प्रभु को कभी नहीं भूला है। आइसक अमीर हो गया, परमेश्वर को नहीं भूला है। जोसेफ गवर्नर बन गया, फिर भी यीशु को पीछे नहीं छोड़ा है। हमारा यहाँ के लोग एक अच्छा घर बना लेगा, 2 गाड़ी खरीद लेगा और वो परमेश्वर को छोड़ देता है, वो प्रार्थना को छोड़ देता है, फास्टिंग को छोड़ देता है। एक नौकरी मिल गया वो परमेश्वर को छोड़ देता है। वो बुद्धू किस्म का इंसान लोग है। आमीन बोलो जोर से। आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी घर नहीं, गाड़ी नहीं, हमारे साथ लाइफ तक साथ रहने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु आपको उठाना चाह रहा है।
प्रमोशन करना चाहता है, प्रभु आपको दया करना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 वो जी उठा है। नंबर 2 यीशु ने आगे चेलों को बोला, अब तुम सारे जगत में जाकर प्रचार करो। क्या बोला? सारी जगत में जाके क्या प्रचार करो बोला? अपना बारे में बोलो बोला? नहीं, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बोलो बोला? नहीं, क्या प्रचार करो बोला? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो दयालु है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो दोबारा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव-गांव में जाओ, कॉलोनी में जाओ, शहर में जाओ और जाके पढ़ो कि यीशु जी उठा है। आमीन। नंबर 2, नंबर 3 यीशु ने कहा, तुम अपने जो लोग हैं, अपने लोगों को कभी मत छोड़ो, यूनिटी होकर काम करो, एक चर्च में रहो। हालेलुया। एक चर्च के साथ जोड़े रहना। आमीन। कुछ लोग ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा जान जाता है, लास्ट में क्या बोलता है, मैं बहुत जान गया हूं। मैं ऐसा एक पास्टर को जानता हूं, उसने एक व्यक्ति को कहीं बाइबल ट्रेनिंग भेजा है, 3 महीना सीख के आया। आगे क्या बोला मालूम? जिसने उसको भेजा है वो क्या बोला है, हम प्रार्थना करके हम पास्टर को गिरा देगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा हमारा जानकर घमंडी हो जाता है, ऐसा चीज आपका यहाँ में नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अनुसार लोग जितना जानता है उतना सबमिशन हो जाता है, जितना ज्यादा जानेगा उतना छोटा बन जाएगा। आमीन बोलो जोर से। ये 3 नंबर। 4 नंबर प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है बाइबल में? जेम्स में बोला है ना, आप कलीसियों के साथ अगर कोई दुख में है, कुछ तकलीफ में है, तो एक दूसरे को मदद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 से 2 अच्छा है, 1 से 2 अच्छा है। तुम अकेला कुछ नहीं कर सकता है, आपको भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी चर्च का सपोर्ट चाहिए। आमीन बोलो जोर से। ये 4 बात को याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वापस आ रहा हूं मेरे मैसेज में, अभी हम खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या आप सुन रहा है? पीछे वाला सुन रहा है? क्या सो गया अभी तक? हालेलुया। मैंने थोड़ा पहले क्या बोला था, मरियम यीशु के पास कैसे आया? रो रो के। कैसे आया? रो रो के आया ना। लेकिन जब उसको यीशु मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दुख का आंसू था ना, जो गम का आंसू था ना, जो तकलीफ का आंसू था ना, कि मेरा यीशु मर गया, अभी मुझे कौन सहारा देगा, कि मेरी मातृणी का आंसू वो सुख का आंसू बन जाता है, खुशी का आंसू बन जाता है। हालेलुया। और ये सच्चाई है। एक समय मुझे याद है, मैं जब नए प्रभु में आया था, जब मैं दुनियादारी में था, मैं बहुत तकलीफ में था। हालेलुया। एक दिन मेरे जिंदगी में इतना बीमार आया, तकलीफ आया, सारा चीज एक साथ में आया। एक क्रिश्चियन परिवार था, सुनो ध्यान से, हेलो। एक क्रिश्चियन परिवार था, वो हमेशा मुझे कहता था चर्च जाओ, यीशु को मानो, अच्छा होगा। वो मुझे मीठा मीठा बात तो करता था, लेकिन वो खुद सादा खाता है। चर्च छुट्टी होके आते आते रास्ता में बीमल खरीद करके खाता है। चर्च छुट्टी होके आते आते सिग्नेचर खरीद करके खाता है। चर्च छुट्टी करके आते आते तिरंगा खाता है। जब वो मुझे बातें करता है, मीठा मीठा बातें करता है, हेलो, उसका कैरेक्टर को देख के लगा ये कैंपिंग कर रहा है, इसमें कोई गॉड नहीं है, उससे तो मेरा धर्म ही अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को जब वो प्रार्थना करने जाता है, वो ब्रास मार के मुंह धुला के प्रार्थना करने जाता है। मैंने पूछा, आंटी आप क्यों मुंह धुला रहा है, क्यों मुंह धुला के प्रार्थना कर रहा है? वो बोले नहीं, दिन भर मुख से गंदा गाली दिया है, आदमी को गंदा चीज खाया है, इसलिए प्रार्थना करने का समय मुंह को धुला के जाना है। हेलो। अगर ऐसा यहाँ है तो ये गलत है। और उसका वजह से मुझे लगा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। सब अपना मतलब ही के लिए कर रहा है, सब अपना दिखाने के लिए कर रहा है, सच्चाई कहीं भी नहीं है। और ऐसा होकर एक दिन ऐसा आ गया, मैंने बहुत क्रिसमस में किया, गुड फ्राइडे में किया, बहुत सारा मीटिंग में अटेंड करके देखा,
लेकिन मैंने देखा है नहीं, वहां में सच्चाई मुझे दिखाई नहीं दिया। एक दिन का 12 बजे में मेरे आंख दोनों अंधा जैसा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मुझे लग रहा था मैं मर रहा हूं, मैं गिर रहा था। अंधेरा हो गया आंख, ऊपर से एक लाइट आया और उसने मेरे नाम लेके बुलाया, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुमको नया जीवन दे दूंगा। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। मैंने पूछा आप कौन है? वो कहा मैं यीशु मसीह हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं क्योंकि मैं जी उठा हूं। आमीन। तुम मेरे पीछे चलोगे, तुम्हें जिंदगी में तुमको दूसरा का सामने मैं कभी तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। हालेलुया। और मैं उसी दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने कल बताया था ना, हमको सबसे ज्यादा आज तक तकलीफ देने वाला क्रिश्चियन लोग है। सबसे ज्यादा रोकने वाला क्रिश्चियन लोग है। ओवर बोलता है, ज्यादा करता है, छोटा बच्चा है, हम जानता है, बोलने वाला बोलते ही रह गया और परमेश्वर मुझे आगे लेके जा रहा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। हालेलुया। ये सच्चाई है। उसी दिन से मेरा जिंदगी मैं यीशु के लिए समर्पण कर दिया है। आमीन बोलो जोर से। हाँ, मेरे अपने लोगों ने मारा, पीटा, जेल पहुंचाया, लेकिन मुझे कुछ हानि नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कुछ क्रिश्चियन लोग हैं। सिर्फ एक क्रिश्चियन मतलब जो कभी जाता है कभी नहीं जाता है, ये लोग सबसे ज्यादा बदनाम करने वाला, सबसे ज्यादा बुरबुराने वाला। अगर आप आगे बढ़ोगे, आपको भी आपका घर से ही, आपका आसपास के लोग ही आपको बोलने वाला निकल जाएगा। कॉलोनी से जब हाथी गुजरेगा प्रियो, कुत्ता तो भौंकेगा ना। कुत्ता भौंक सकता है लेकिन काटने का उसका पास हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। हालेलुया बोलो जोर से, बोलो हाथ हिला के बोलो हालेलुया। उस दिन से मेरा जिंदगी मैं यीशु मसीह को दिया और मैंने कहा प्रभु, मैं आज के बाद मैं मरेगा नहीं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। जब मैं यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद और मुझे तकलीफ शुरुआत हुआ। अगर सच्चाई बोलेगा तो मेरा तकलीफ जो पहले था उससे 10 गुना ज्यादा हो गया। कितना गुना? 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना। जब यीशु को मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, मेरा दोस्त लोग मुझे छोड़ दिया। जब मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया। जब मैं सच्चाई को एक्सेप्ट किया, मेरा आसपास के लोग मुझे बुराई नजर से देखने लगा। जब मैं सच्चाई को यीशु को ग्रहण किया, मैंने उसी समय घर में मुझे सोने के लिए नहीं देता था, मैं रोड का किनार में बस्ता बिछाकर रात को सोता था। किसी बिल्डिंग में नीचे में जाकर बस्ता बिछाकर सोता था, टॉवल बिछाकर रात भर वहां रोता था। रात भर 1 बजे तक मैं रोता था और मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु अगर मैं मर गया तेरे लिए लॉस है, क्योंकि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है प्रभु। दिन भर प्रचार किया, कितना 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बस्ती बस्ती जाकर पैदल मार मार के यीशु का प्रचार किया। दिन भर नहीं खा के, दिन भर नहीं पी के। कितने बार चक्कर आके रास्ता में गिर गया, कितने बार भूख से चक्कर आके गिर गया। हालेलुया। कोई नहीं था मुझे सहारा देने वाला, कोई नहीं था मुझे मदद करने वाला और मैं रोते रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे जीना होगा तेरे लिए, क्योंकि मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। अगर मैं जीऊंगा तो तेरे लोगों को इस सच्चाई का प्रचार करूंगा। आमीन बोलो जोर से, दोनों हाथ लगा हालेलुया बोलो। ये सच्चाई है प्रियो। लोग मुझे मदद करने का जगह में लोग कहता था ये तो मुस्लिम लड़का है, इसको भरोसा मत करो, क्योंकि आज भी लोग समाज में मुस्लिमों को देखता नहीं है। बड़ो सुनो, मैं एक चर्च में आके बैठता था, लोग विश्वासी मुझे मोड़ के भी नहीं देखता था। मुझे बाइबल देने का दूर का बात है, शेयरिंग करने का दूर का बात है, चर्च छुट्टी होने के साथ साथ लोग हमको देख के दूर दूर भाग जाता था। हालेलुया। एक बाइबल के लिए कितना रुआ, कोई नहीं था मुझे फ्री में देने वाला। एक कहीं मैं बाप्टिस्ट चर्च का कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा था,
वो लोग एक होटल खोला था, उस होटल में 3 दिन मैंने काम किया। Praise the Lord। 3 दिन काम करने के बाद मुझे 150 रुपीज दिया है, और 150 रुपीज से मैंने एक बाइबल खरीदा है, जो आज तक मेरे हाथ में बाइबल है। 20 साल हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मेरा ये बाइबल फ्री में नहीं मिला, फिर मेहनत से मिला। आमीन बोलो जोर से। मैंने उस दिन बताया था ना, फ्री में मिलने वाला बाइबल डस्टबिन में गिर के रहता है, फ्री में मिलने वाला बाइबल चांद का नीचे गिर के मिलता है। बोलो सुनो, फ्री में चीज ज्यादा मत लो, मेहनत करके लो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ रहेगा। आमीन बोलो जोर से। अभी मेरे पास बहुत दामी दामी बाइबल है, 1500 वाला है, 2000 वाला है, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि मैं इसको मेहनत से खरीदा हूं। आमीन बोलो जोर से। मैंने एक बार बीमार हो गया, यीशु को जानने का बाद भी आरके मिशन में 10 दिन से ज्यादा मैं एडमिट था। मेरा परिवार को मैंने फोन किया, वो लोगों ने मुझे कहा मेरा बेटा मर गया, कोई मेरा बच्चा नहीं है। मैं एडमिट था आरके मिशन में, कोई नहीं आया मेरे पास देखने के लिए, मैं रोते रहा। नर्स लोग आता है, स्लिप लिख के देता है और कहता है जाओ दवाई लेके आओ। मैंने बोला मेरा कोई गार्जियन नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मैं यहाँ मर जाऊंगा, अगर नहीं भी है तो यीशु मेरे साथ है। नर्स लोग मुझे स्लिप देके चला जाता है, मैं सोते रहता हूँ। तुम कोई दवाई नहीं लाया, कोई सैलाइन लेके आया? मैंने बोला मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ गॉड है। 10 दिन तक लोग आता है, कुछ खाता है, मुझे भी बहुत खाने मन होता था कि कोई आए, मुझे भी मिले, मुझे भी देखे, मुझे भी पूछे, लेकिन कोई नहीं आया मेरे पास। हालेलुया बोलो जोर से। कोई पास्टर नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मैं रोते रहा, प्रभु ये बीमार मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि ये जीवन तूने मुझे दिया है, क्योंकि तू जिंदा है, तू जिंदा है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। मैंने प्रभु को बोला ये बीमार मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि मुझे जीना ही होगा। मैं खुद के लिए नहीं, मैं तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए, मैं तेरे लोगों को सच्चाई का प्रचार करना चाहता हूँ, लोगों को तेरे बारे में बताना चाहता हूँ। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। और 10 दिन तक मैंने वहां बैठा, लगभग 15 जैसा सलाइन दिया है। उसके बाद में ठीक होकर वहां से बाहर गया, जाकर मैंने वीर यीशु के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इमोशन बनाने के लिए नहीं, ये ट्रूथ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया है। तब से मैं प्रभु में आया हूँ, आज भी मेरे साथ कोई नहीं है प्रभु को छोड़कर। आपके पास तो सब कुछ है। हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ नहीं होकर भी हम इतना हिम्मत से खड़ा हो सकता है, आपके पास तो सब कुछ है। हालेलुया। फिर आप खड़ा क्यों नहीं होता है? हम कुछ नहीं जानकर भी, हम प्रभु में आकर अकेला होकर भी हम कर सक रहा है। आपके पास तो सब है, फिर भी आप खड़ा क्यों नहीं होता है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। प्रभु आपसे प्यार करता है। जो यीशु ने मुझे खड़ा किया, गॉड आपका चर्च से भी, आपको भी वो खड़ा करना चाहता है। जैसा मुझे नया जीवन दिया है, ऐसा यीशु मसीह आपको भी नया जीवन देना चाहता है। जोर से बोलिए। इसीलिए मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, प्रभु को जिंदगी में मत छोड़ना, हर जगह में गॉड के साथ रहना। कुछ मिले या ना मिले वो बड़ा नहीं है, परमेश्वर का प्यार साथ रहना वो सबसे बड़ा है। एक दिन पहले जमाना में बांस गाड़ी था ना, बांस गाड़ी। एक बांस गाड़ी जा रहा था कोई पहाड़ का किनारे में, रास्ता बहुत बड़ा गड्ढा था। जब गाड़ी जा रहा है, गाड़ी ऐसा ऐसा हिल रहा है ना, एक बूढ़ा आदमी वहां बैठ रहा था, एक बुजुर्ग वहां बैठा हुआ था।
और वो बुजुर्ग ने क्या हुआ, गाड़ी को ऐसे पकड़ के रखा। वहां में एक छोटा बच्चा था, वो बांस में पीछे से लेकर नाच नाच के वो आगे जाता है, आगे से लेकर गाना गा के नाच नाच के पीछे जाता है। और वो बुजुर्ग एक पिताजी वहां में बैठकर बच्चा को गाली दे रहा है, ए बेटा तुम इतना दूर पर क्यों इतना उत्पात कर रहा है, क्यों तुम नाच रहा है, मत करो, हम लोग बहुत खतरनाक रास्ता में जा रहा है, हम लोग गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे तो डेड बॉडी भी नहीं दिखाई देगा, गिर जाएंगे तो बांस खत्म हो जाएगा। चुपचाप बैठो, हम लोग खतरनाक रास्ता में जा रहा है। लेकिन ये छोटा बच्चा मानता ही नहीं है, वो नाच रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है। तो इस पिताजी ने बर्दाश्त नहीं होकर छोटा बच्चा को पकड़ के बिठाया और बोला, बेटा क्या तुमको डर नहीं लगता है, हम लोग इतना खतरनाक रास्ता में जा रहा है। उसने कहा, नहीं पिताजी मुझे डर नहीं लगता है। वो बोला, क्यों? बोला, ये बास जो चला रहा है वो ड्राइवर मेरा पिताजी है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! जब मेरा बाप मुझे चलाएगा तो मुझे डरने का कोई भी बात नहीं है, चाहे तो कितना खराब दिन क्यों ना आए, कितना तकलीफ क्यों ना आए। जब यीशु हमें लीड करेगा, दुनिया का कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड! जैसा प्रभु ने मुझे बचाया है और आपको भी बचाना चाहता है, जैसा मरियम रो के आया और वो हंस के गया है, प्रियो एक दिन हम भी ऐसा रो के ही यीशु के पास आया है। आमीन बोलो जोर से। आज दो दिन जैसा हम नहीं रो रहा है, आज मैं भी हंसता हूँ, दूसरा को भी हंसाता हूँ। ताली बजाओ जोर से। आमीन। सब एक सेकंड खड़ा हो जाओ। अगर आज आपको लग रहा है आप मसीह में होकर भी मरियम जैसा वो दुख में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, आपको लग रहा है आपको कोई भी देखने वाला नहीं, कोई भी मदद करने वाला नहीं, यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, वो जीवित ईश्वर है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके घर में जाना चाहता है, आपका फैमिली में रहना चाहता है। यस, दोनों आंखें बंद करते हुए, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे जिंदगी में आप मुझे मत छोड़ो। यस, आपके लिए यीशु जी उठा है और मैं देख रहा हूं यीशु मसीह चर्च में है। सिस्टर, कब तक दूसरा का सामने रोते रहोगे? क्या आपका ये घर आपको शांति दे रहा है? इतना लाख लाख रुपया आप कमा रहे हैं, क्या मिला है आपको? यहां में कोई लोग हैं, घर में जाने से उसको लगता है भूत बंगला में आ गए, उसके पास बड़ा घर होने की वो खुशी नहीं है, बड़ा पढ़ाई लिखाई करके भी खुशी नहीं है, शांति नहीं है। और मैं देख रहा हूं यहाँ लोग ऐसा दिन प्रतिदिन, जैसा मैंने कहा मोबाइल गर्म होता है, आपको भी पता नहीं आप क्यों इतना जल्दी जल्दी गुस्सा हो रहा है इन दिनों में। आपका बच्चा आपसे दूर है, आपका पति आपसे दूर है, आपका बीवी आपसे दूर है। सिस्टर, मैं देख रहा हूं आपका लाइफ में शांति नहीं है। ब्रदर, प्रभु आपसे प्यार करते, क्या दोनों हाथ उठाते हुए आप यीशु को बोलना चाहोगे, प्रभु मेरा चाहे लॉन्ग जर्नी कितना क्यों ना हो, मेरे जिंदगी में प्रभु मुझे आपका जरूरत है। जिसु नोंगा लगा तो यस, जिसु नोंगा महायो मुल्ले गामले खुली ले मिचे को प्रार्थना मतो मेरे को यार जले मिल के पिंको सो दो है ये नहीं खादू ने जिसु खादू तो जो रो रहा है, जो रो रहा है प्रभु को देख रहा है। कब तक तड़प तड़प के जियोगे? देखो आज तक अब तो रो रो के सोता है। मैं यहां पे देख रहा हूं एक व्यक्ति वो गारू पकड़ पकड़ के रो रो कर मुख में रुमाल डाल के, मुख में गारू को डाल के चिल्ला के नहीं रो सकता है बोलकर घुट घुट के जी रहा। लास्ट हफ्ता भी अब ऐसा ही रो रहा था। दूसरा को रोने का आवाज सुनाई नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, इसीलिए अब अंदर ही अंदर तड़प रहा है। यहां एक भाई भी ऐसा है, मैं देख रहा हूं आपको जीने मन है ही नहीं है,
हमेशा आपका मन में शैतान कहता है तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। कुछ बहन लोगों में देख रहा हूं, आपको सच्चा प्यार करने वाला आज तक कोई नहीं मिला है। एक ट्रू प्यार का जरूरत है आपकी जिंदगी में, एक सच्चा व्यक्ति का जरूरत है आपके जीवन में। आज तक जिसको आपने सच्चाई बना है, लास्ट में जाकर उसी ने आपका दिल को तोड़ा है। अब वही आपको सबसे ज्यादा धोखा दिया है। यस, क्या अपना मुंह खोल सकते हैं आप? क्या आप मुंह खोल के बात कर सकते हैं यीशु को? वो आपसे प्यार करता है। कुछ यूथ लोग है यहाँ में, कुछ लड़की लोगों में देख रहा हूं, कुछ लड़का है यूथ को शैतान बहुत पीछा करता है। कुछ लड़की इधर है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझता है, मेरे भाई बहन मुझे नहीं समझता है, मैं मर जाएगा, मैं घर बारी छोड़ के भाग जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा बातों में मन में ऐसा आते ही रहता है। ओ लॉर्ड जीसस, थोड़ा देर अगर आप प्रार्थना करने आता है तो प्रार्थना करो, मुंह खोल के थोड़ा देर प्रार्थना करो, नीचे में प्रार्थना करो, क्योंकि होली स्पिरिट यहाँ है। यीशु जी उठा है, यीशु अभी यहाँ है। वो आपके साथ आपका घर जाना चाहता है, वो आपके साथ, वो आपका पीछे आना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। यहाँ है Oh Lord Jesus, Hallelujah Lord. परमेश्वर देख खोल रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ है। आपका लाइफ पार्टनर आपको लग रहा है वो आपको धोखा दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आप एक परफेक्ट जोड़ी होगा। आपका पति पत्नी का रिश्ता में प्यार से अच्छा होगा। आपका पति आपके पास वापस आ रहा है, आपका बाप पिताजी आपके पास वापस आ रहा है। आप बदल रहा है सिस्टर, भाई आप बदल रहा है। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। सिस्टर गॉड आपको बहुत प्यार करता है। ये आंसू आपका बेकार नहीं जाएगा। गॉड मुझे भूल रहा है, वो जानता है आपका समस्या क्या है। पवित्र आत्मा आपको जानता है सिस्टर, परंतु यीशु यहाँ है, वो छू रहा है आपको। शर्म मत करो, जिनको रोने मन हो रहा है सच्चाई दिल से रो। मैं देख रहा हूँ आप खुशी से जीने जा रहा है। यस, in the name of Jesus, मैं देख रहा हूँ कौन आपके साथ चलने वाला। सिस्टर आपका जो बात करोगे आपके द्वारा यीशु बात करेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपका माँ पिताजी, आपका फैमिली, यस आपके पास वापस आए। खोया हुआ प्यार फिर से मिले। रिसीव करो, रिसीव करो। यीशु आपसे प्यार करता है। होली स्पिरिट यहाँ है, वो जानता है आपको पूरा लाइफ का हिस्ट्री का। आपको वो आपसे प्यार करता है। वो आंसू में आपका घर में शांति आ रहा है, ऐसा देख रहा हूँ। बढ़ जाए तो बढ़ रहा है।
रसूल करो। मैं देख रहा हूँ आप अपना दिल जीतने जा रहा है। जो आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आप जीत रहा है भाई, आप जीत रहा है, जीत रहा है आप। जब इन आंसुओं को छू लो, छू। प्रभु इस आवाज तेरे हाथ में दे रहा हूं परमेश्वर। तुम आज तक नहीं छोड़ा इस स्टडी को। आपका प्रार्थना के द्वारा आपका घर में डेवलपमेंट आ रहा है। मुझे गॉड बोल रहा है आपका उम्र और लंबा उम्र देने जा रहा है। लंबा लाइफ परमेश्वर आपको दे रहा है। यस मानी आपको बहुत जीना होगा, आपको और परमेश्वर के काम करना होगा। आप परमेश्वर का चमत्कार और देखने वाला है, गॉड का ब्लेसिंग और देखने वाला है। सब बैठ जाइए। हमें